नमस्कार। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मामला क्या उठाया, अब एक एक करके सभी लोग बोलने लगे हैं और सच्चाई सामने आने लगी है। सच्चाई क्या है जिसको छुपाने में लगी है सरकार और मीडिया भी? अग्निवीर योजना पर पूर्व नौसेना अध्यक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं और बोले हैं कि इससे युद्ध में बहुत असर पड़ेगा। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारत की नई रक्षा नीति में ही अग्निवीर योजना आती है। नई रक्षा नीति अग्निवीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना जो है सेना की युद्ध प्रभावशीलता को कम करेगी। समझे? मतलब युद्ध में आपका प्रभाव कम होगा अगर अग्निवीर स्कीम ज्यादा दिन रहा तो। इस योजना के पीछे का एकमात्र उद्देश्य बस पेंशन बिल को कम करना है। मतलब ये कि अग्निवीर चूंकि 4 साल का होता है, इसमें पेंशन नहीं मिलेगा। यही बात करमबीर सिंह ने कही है और सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने एक ट्वीट किया था। उसी के जवाब में ये बातें उन्होंने कहा था। अब अरुण प्रकाश ने क्या कहा था, तो ट्विटर हैंडल जो एक्स कहा जाता है उस पर एक पोस्ट किया था अरुण प्रकाश, जो सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा था कि एक कॉलम लिखा था, अग्निवीर योजना को लेकर एक कॉलम लिखा था और उन्होंने कहा साफ साफ कि सेना में किसी भी बदलाव के लिए एकमात्र लिटमस टेस्ट ये होना चाहिए कि क्या ये युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाता है या कम करता है। समझिए, बातों बातों में बहुत सी बातें कह दी उन्होंने, बड़ी बात कही है। अरुण प्रकाश जी ने यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अर्थशास्त्र को पीछे छोड़ दिया जाता है। बस इसी को लेकर के केवी सिंह ने कहा कि वो अरुण प्रकाश से पूरी तरह सहमत है और अरुण प्रकाश ने पोस्ट में यह भी कहा कि अर्थशास्त्र नहीं देखा जाता है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना बचाना है, कम करना है, ये बात सेना में लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना ने लड़ाकू यूनिट्स पर भारी परिचालन बाधाएं डाल दी हैं और इसी को लेकर के मेजर जनरल कुलदीप सिंह सिंधु भी उनसे सहमत दिखे। समझिए, सेना के लोग अब खुलकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि इससे उनको 2 प्रतिष्ठित अमेरिकी सीनेटरों के भाषणों की याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था, अमेरिकी सीनेटरों ने जो कहा था उसका उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने कहा था कि यदि हम अपनी सेना को उचित रूप से सुसज्जित और भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें युद्ध में न भेजें। अगर हम ढंग से उनको सुविधा नहीं दे सकते हैं और इसमें सोचेंगे कि इसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है तो युद्ध की प्रभावशीलता कम होती है। प्रभावशीलता मतलब आप युद्ध में जीतेंगे, इसकी संभावना कम होगी, इसका असर पड़ेगा। आपको पता है कि अग्निवीर योजना जो है 4 साल के लिए लाई गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत 4 साल की सर्विस के बाद जो अग्निवीर जवान होंगे उनको 25% जवानों को सेना में रखा जाएगा और बाकी 75% वापस चले जाएंगे। अग्निवीर योजना के तहत जो जवान आएंगे उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। वही जो सरकार है, मोदी सरकार ने जब इस योजना को लागू किया तो कहा था कि ये योजना सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल को और मजबूत और तकनीक प्रेमी सेना की ओर एक बदलाव लाने की कोशिश है। इसी को लेकर विवाद है, बहस है, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब कुछ लोगों ने जो तर्क दिया है कि ये योजना सिर्फ पेंशन बिलों को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि इस अग्निवीर योजना में पेंशन है नहीं और सरकार की कोशिश है कि पेंशन न मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सरकार का जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। हालांकि अग्निवीर योजना को कितने पैसे मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, उसके लिए सरकार ने पूरी
पूरी व्यवस्था की है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हाँ, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा और 4 साल की ही उनकी नौकरी होगी। विपक्ष या इस योजना को जो आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे ही हम आएंगे तो इस योजना को हम बदल देंगे, क्योंकि इससे युद्ध की प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा और जो सैनिक इसमें शामिल होंगे उनके परिवारों की भी रक्षा इससे नहीं होगी। आने वाले समय में इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और चूंकि इन सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। और राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से अग्निवीर योजना पर संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जबरदस्त सवाल उठाया था, और जब सवाल उठाया था सरकार की ओर इंगित करके कहा था कि ये अग्निवीर योजना में उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको पूरी रकम नहीं मिलती है। इस पर सरकार की ओर से राजनाथ सिंह जी उठे और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार सरकार की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अरुण प्रकाश जी और करमबीर सिंह, दो नेवी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, माने सेना के एक बड़े अधिकारी रहे हैं, वो उनका तजुर्बा क्या है कि सेना में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। सेना में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुसज्जित नहीं करेंगे, उन्हें तैयार नहीं करेंगे, उन्हें पैसा नहीं देंगे, उन्हें कोई गारंटी नहीं देंगे जीने की, तो वो कैसे, किस भाव से, किस भावना से वो लड़ाई लड़ेंगे। यही खबर का सार है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोप के बाद सरकार लाख सफाई देती रही और मीडिया की कुछ टीमें जो है, वो जो शहीद अजय सिंह हैं उनके घर पहुंची और किस तरह से उनके बहन माँ से मिल करके, पिता से मिल करके किस तरह से वो खबर को मतलब कि विवादों में लाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जबकि सरकार अभी भी शांत है। जो संसद में बयान दिया उसके बाद कोई अधिकृत बयान नहीं आ रहा है। सेना, हालांकि सेना की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था कि जो सोशल पोस्ट में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, फलाने अजय सिंह को इतने पैसे मिले, लेकिन 1 करोड़ दिया जाता है, ये राजनाथ सिंह जी का जो दावा था वो साबित नहीं कर पाई सरकार या उनकी मीडिया। और अब सेना के बड़े अधिकारी जब ये बात बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है, देश को मालूम होना चाहिए कि अग्निवीर योजना को लेकर के क्या शंकाएं हैं और क्यों विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है बार बार अपनी सभाओं में। हमें यह भी याद रखना होगा कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष जो थे MM नरवणे साहब, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब ये योजना लाई गई थी तो ये सेना से पूरी तरह से सलाह करके नहीं लाई गई थी, और उन्होंने इसी को लेकर के आफ्टर रिटायरमेंट एक किताब लिखी और इस किताब के कुछ अंश जो है पिछले साल अक्टूबर के आसपास प्रकाशित हुए, और वो किताब पूरे तरीके से आने वाली थी, जिसमें उन्होंने अपना अनुभव लिखते तमाम सेनाओं के बारे में, जो सेना में उन्होंने सर्विस किया, उसमें एक ये भी योजना थी। लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक आ चला था, इसलिए जनवरी में इस किताब को प्रकाशित करने पर बैन कर दिया गया था, उसको रोक लगा दी गई थी। अब जो भी समझिए, बैन करिए या रोक लगा दी गई। मतलब सेना के बड़े अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि अग्निवीर स्कीम योजना जारी रहे, और जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, सरकार को उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए क्या है, सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है और उसी के सहारे हम आप, चाहे नेता हों चाहे अभिनेता हों, सब लोग चैन की नींद सोते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश में खबर क्या है, सच्चाई क्या है, किसी को भी पता नहीं चलता है। अगर आप बीजेपी के हैं तो आपको एक पक्ष मालूम होगा, अगर आप कांग्रेस के हैं तो आपको दूसरा पक्ष मालूम होगा, लेकिन खबर क्या है किसी को पता नहीं। लेकिन जो खबर मैं आपको बता रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी, मतलब रक्षा विभाग जो होता है, जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, चाहे नेवी के पूर्व अध्यक्ष हैं,
अगर उन्होंने एक बात रखी है तो जाहिर सी बात है वो खुलकर लिखेंगे नहीं, वो खुलकर सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उनकी सीमाएं हैं। वो नेताओं की तरह जो मन में आए वही बोल दें, ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर उनके शब्दों में कुछ इशारा है तो सरकार को उस इशारे की ओर ध्यान देने की जरूरत है, न कि जिद पकड़ के बैठ जाने की जरूरत है। नमस्कार।